तो 14 मई 2024 को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज आ चुकी है क्योंकि फाइनली मैक ने ग्रेजुएट वीजा रूट रिव्यू करके उसकी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। तो बेसिकली जेम्स क्लेवर्ली ने मैक को बोला था ग्रेजुएट वीजा रूट को रिव्यू करने के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि इस रूट पे काफी ज्यादा अब्यूज चल रहा है और इसका काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। और मैक ने फाइनली काफी टाइम इसको रिव्यू करने के बाद अब अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। तो क्या पब्लिश हुआ है इस रिपोर्ट में, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या यूके की गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है इन मैक के रिकमेंडेशंस को मानना, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके वीजा, यूके इमिग्रेशन एंड यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब टॉपिक्स में तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आप सब लोगों को पहले से पता है कि यूके की इमिग्रेशन पॉलिसीज में काफी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, क्योंकि यूके की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यूके में माइग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है और उसको कट डाउन करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसमें से एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि मैक रिव्यू करेगी ग्रेजुएट वीजा रूट को। अब मैक काफी महीनों से ये रिव्यू कर रही थी और फाइनली उसने रिपोर्ट पब्लिश कर दी है। तो बेसिकली जेम्स क्लेवर्ली ने मैक को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ग्रेजुएट वीजा रूट से रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स रिव्यू करने के लिए बोला था। क्या वो पॉइंटर्स थे ये मैंने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, उस पर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इन शॉर्ट जेम्स क्लेवर्ली का मानना था कि जो ग्रेजुएट वीजा रूट है उसको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं एज अ शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, एज अ चीप वे यूज कर रहे हैं यूके पे एंटर करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी कोर्स देख लेते हैं और 1 साल का कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स होता है, वो यहाँ पे ये कोर्स करने चले आते हैं और उसके बाद वो ग्रेजुएट वीजा रूट का यूज करके यूके में एडिशनल ईयर्स रहते हैं। इन एडिशनल ईयर्स में बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि उनको कोई जॉब नहीं मिल पाती है और इससे यूके की इकोनॉमी में काफी ज्यादा खराब इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली ये सारे रीजंस थे कि जेम्स क्लेवर्ली ने मैक को बोला था ये रिव्यू करने के लिए, ये वीजा रूट की क्या इस वीजा रूट की अभी भी जरूरत है या क्या इसकी ड्यूरेशन हमें कम कर देनी चाहिए, क्या इसको टोटली बंद कर देना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि मैक ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो मैं आज आपको वो लेटर दिखाने वाली हूं जो मैक ने लिखा था होम सेक्रेटरी को। Our report provides insights on 5 questions posed in your commissioning letter. We have not found evidence of widespread abuse on the graduate route, where we define abuse as deliberate non-compliance with immigration rules, and we conclude that the route is not undermining the integrity and quality of the UK higher education system. तो बेसिकली जेम्स क्लेवर्ली ने एक पॉइंटर दिया था अपने लेटर में। उन्होंने बोला था कि यूके की जो एजुकेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी है और जो क्वालिटी है वो ग्रेजुएट वीजा रूट से खराब हो रही है। बट अपनी रिपोर्ट में मैक ने क्लियरली ये पब्लिश कर दिया है कि बेसिकली ऐसा कोई भी अब्यूज उनको नहीं देखने को मिल रहा है ग्रेजुएट वीजा रूट पे। However, we have reason to believe that some agents and sub-agents recruiting international students are mis-selling UK higher education and exploiting students in this process. तो बेसिकली इन्होंने उसका उल्टा ही बोल दिया है। इन्होंने ये बोल दिया कि इंस्टेड ऑफ ग्रेजुएट वीजा का एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली स्टूडेंट्स का ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इस प्रोसेस में। वी एक्सपेक्ट द इम्पैक्ट ऑन पब्लिक फाइनेंसेस ऑफ ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स ऑन द रूट टू बी स्मॉल बट पॉजिटिव, एज मोस्ट appear to work, are young and have no recourse to public funds. तो जो मिसकंसेप्शन है कि ग्रेजुएट वीजा होल्डर्स के पास जॉब नहीं है, वो यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसको भी मैक ने रिव्यू किया है और उन्होंने ऐसा बोला है कि एंड मोस्ट ऑफ देम हैव जॉब्स। इसके साथ ही मैक ने 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस भी की है यूके गवर्नमेंट के लिए। सो वी रिकमेंड रिटेनिंग द ग्रेजुएट रूट इन इट्स करेंट फॉर्म। नाउ दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आउट देयर। तो अगर आप यूके आने का सोच रहे थे और आप परेशान थे कि कहीं ऐसा नहीं हो पीएसडब्ल्यू बैन होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रेजुएट वीजा रूट बंद हो जाएगा, क्योंकि इन दैट सिनेरियो आपके लिए जॉब ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हो और तुरंत आपको अगर अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़ता है तो वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। बट मैक की बहुत अच्छी न्यूज लेकर आया है सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ग्रेजुएट वीजा पहले चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। तो बेसिकली अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यूके में आते हो तो आप 2 साल
एडिशनल यूके में रह सकते हो ऑन ग्रेजुएट वीजा रूट और यहाँ पे सर्च कर सकते हो जॉब के लिए। अगर आप रिसर्च या फेलोशिप कर रहे हो यहाँ से तो आपके पास 3 साल का समय होता है टू स्टे ऑन ग्रेजुएट वीजा रूट। वी फाउंड दैट द ग्रेजुएट रूट इज ब्रॉडली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट बाय द होम ऑफिस while also supporting government education policy as outlined in the international education strategy. Now they have also analyzed that जो students यहाँ पे ग्रेजुएट वीजा रूट पे हैं वो अडियर कर रहे हैं होम ऑफिस की पॉलिसीज से, इमिग्रेशन की पॉलिसीज से, एंड देयर इज नथिंग दैट इज इनकम्प्लायंट विद द इमिग्रेशन पॉलिसीज. The changes to the rules on student dependents which were implemented in January and are in effect, a change to the dependent rules to the graduate rule will likely have a significant effect on the graduate route usage going forward. While initial data suggests these changes are already substantially reducing international student number, we believe their full impact should be assessed before considering further changes. Implementing additional restrictions or closing the route now could risk overcorrection. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्टूडेंट वीजा पे अभी आप अपने डिपेंडेंट्स को यूके में नहीं ला सकते हो अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ रिसर्च इन्वॉल्व्ड इन योर कोर्स। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा कम स्टूडेंट एप्लीकेशंस आ रही हैं यूके में और मैक का मानना है कि अगर आपको ग्रेजुएट वीजा रूट पे भी डिपेंडेंट्स को अगर बैन करना है तो उससे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। सो बेसिकली द रिकमेंडेशन टू यूके गवर्नमेंट इज टू वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद ही कुछ और एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करने चाहिए ग्रेजुएट वीजा रूट पे विद रिस्पेक्ट टू ब्रिंगिंग डिपेंडेंट्स। गिवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फीस हेल्प मेक अप द फाइनेंशियल डेफिसिट दैट यूनिवर्सिटीज हैव फ्रॉम टीचिंग डोमेस्टिक स्टूडेंट्स एंड रिसर्च, एनी सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस टू द रूट शुड ओनली बी कंसिडर्ड वंस द स्ट्रक्चरल फंडिंग इश्यूज इन द हायर एजुकेशन सेक्टर हैव बीन एड्रेस। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया है मैक ने। तो जेम्स क्लेवरली का जैसे बोलना था कि ये एज जो इंटरनेशनल लोग हैं उनके लिए स्टूडेंट वीजा एज ए चीप सोर्स काम करता है कंट्री में घुसने के लिए। तो मैक ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है उस पर कि दिस इज नॉट चीप एक्चुअली, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो फीस कलेक्ट होती है, जो यूनिवर्सिटीज में को फीस मिलती है उनकी, उससे वो लोग अपनी फंडिंग इश्यूज को सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास ऑनगोइंग फंडिंग इश्यूज रहते हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट नहीं अभी फुलफिल कर पा रही है जिनको, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से जो फाइनेंसेस आते हैं, जो फीस आती है, उससे यूनिवर्सिटीज को यहाँ की काफी ज्यादा हेल्प होती है। और अगर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस प्लेस करते जाएंगे वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, ग्रेजुएट वीजा रूट के ऊपर, तो ये सारी फंडिंग जो आ रही है इसमें भी काफी ज्यादा डेफिसिट होगी और यूनिवर्सिटीज को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नाउ द सेकंड रिकमेंडेशन इज दैट वी रिकमेंड दैट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस अ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंट्स एंड सब एजेंट्स व्हिच encompasses the quality control in the voluntary agent quality framework consulting with developed administrations to ensure UK wide coverage। तो बेसिकली मैक का बोलना है कि एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम लगा देना चाहिए जो कंपनीज रिक्रूट करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जैसे जो एजेंट्स जॉब प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो अभी कुछ भी ऐसा रेगुलेशन नहीं है इन प्लेस जिससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे काफी ज्यादा पैसे भी ले लिए जाते हैं, उनके साथ काफी ज्यादा फ्रॉड भी हो जाता है। तो मैक का रिकमेंडेशन ये है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम जैसे केयर वर्कर के लिए बनाया गया है वैसे कुछ एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाए जो ऐसी कंपनीज के लिए जो इंटरनेशनल टैलेंट्स को हायर करती हैं। While most agents plays an important role in promoting the UK and in supporting international students, we found some examples of bad practice and from certain agents. Our recommendations should help ensure the quality of UK higher education is upheld and students are protected from exploitation. तो ये अगर recommendation UK की गवर्नमेंट मानती है तो काफी ज्यादा improvement होने वाला है international student hiring process में। Now the last recommendation is we provide several recommendations on data and monitoring for the route and wider immigration system which are outlined in our report. Firstly, we recommend that the government should only open new migration routes or make significant policy changes when it has a clear plan for how it will collect and monitor data to assess the effectiveness of the route against its objective and understand the wider impacts. तो जो स्टूडेंट वीजा पे बैन कर दिया गया था डिपेंडेंट्स को, उसके लिए भी थोड़ा बहुत इसमें बोला गया है, मैक ने बोला है कि अगर आप कुछ ऐसी पॉलिसी चेंजेस कर रहे हो जिससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है यूके की यूनिवर्सिटीज पे, यूके के एजुकेशन सिस्टम पे, तो यूके की गवर्नमेंट को थोड़ा सा सिचुएशन को एसेस करके इस पॉलिसीज में चेंजेस करने चाहिए। तो बेसिकली ये 3 रिकमेंडेशंस थी जो मैक ने दी है
टू यूके गवर्नमेंट। तो ये सारी जो रिकमेंडेशंस हैं ये सारी काफी पॉजिटिव रिकमेंडेशंस हैं जो स्टूडेंट्स की सिचुएशन को यूके में काफी ज्यादा इंप्रूव करने वाली हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अब थोड़ा सा ईज होगा अगर ये सारी रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट हो जाती हैं। लास्टली दे हैव रिटन दैट वी लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स टू आवर रिपोर्ट एंड टू रिसीविंग द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट कमीशन शॉर्टली। तो जब भी कोई लेटर मैक लिखती है टू होम सेक्रेटरी तो उसका होम सेक्रेटरी को एक रिप्लाई देना होता है टू वेदर ही अग्रीज ऑन द रिकमेंडेशंस और नॉट। तो अभी तक जेम्स क्लेवरली ने इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं लिखा है। वी आर वेटिंग दैट कि उनका क्या कहना है इन सारी रिकमेंडेशन और रिव्यू पे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या यूके की गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी है इन रिकमेंडेशंस का मानना या नहीं, क्या वो इन रिकमेंडेशंस को स्किप कर सकती है। तो बेसिकली मैक सिर्फ रिकमेंड कर सकता है चीजों को, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो चीजों को पॉलिसी में कन्वर्ट कर पाए या करवा पाए। तो अगर यूके की गवर्नमेंट को या होम सेक्रेटरी को ये लगता है कि जो रिव्यूज में जो चीजें पब्लिश की गई हैं वो रिकमेंडेशन सही नहीं है तो वो इन रिकमेंडेशंस को क्लियरली इग्नोर भी कर सकती है। बट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जो यूके की गवर्नमेंट है वो मैक की जो सजेशंस होती है, रिकमेंडेशंस होती है, उनको फॉलो करती है। जो इमिग्रेशन सैलरी आप न्यू लिस्ट देख रहे हो वो भी मैक ने रिव्यू की थी और मैक ने उसको रिकमेंड किया था, जिसको अब एज अ पॉलिसी बना दिया गया है। तो वी आर स्टेइंग होपफुल कि जो भी मैक ने रिकमेंडेशन दी है और जो ग्रेजुएट वीजा रूट को एज इट इज रखा जा रहा है वो चीजें इंप्लीमेंट होंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द होम सेक्रेटरी टू रिप्लाई टू दिस रिव्यू। से ही इसका कुछ रिप्लाई होम सेक्रेटरी की तरफ से आता है मैं जरूर अपने चैनल पे इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, लेटेस्ट कंटेंट मिलता रहे रिलेटेड टू यूके इमिग्रेशन। तो होपफुली आज का जो वीडियो था वो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कंसर्न हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।